हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर वर्क एनर्जी पे बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट जा रहे हैं, उनका वर्क एनर्जी का टॉपिक था। तो मैंने सोचा कि वर्क एनर्जी को मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, वर्क एनर्जी में चैप्टर में है क्या वो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, आज जो PDF मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ वो वर्क एनर्जी पे बेस्ड है। क्लास 9 का फिजिक्स का टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी होता क्या वो देख लेते हैं। तो वर्क क्या है? फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड वर्क। आप देखोगे यहाँ पे बात हो रही है एनिमल एनर्जी सप्लाइड बाय द फूड। अब एनिमल्स क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, सप्लाइड फूड। वो खाते हैं फूड, फूड का मतलब कंज्यूम कर रहे हैं वो। उसके बाद मशीन एनर्जी सप्लाइड बाय फ्यूल। मशीन को एनर्जी कौन दे रहा है? फ्यूल दे रहा है। फ्यूल हम उसमें डाल रहे हैं पेट्रोल डीजल की फॉर्म में, और वो वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये डेली लाइफ के करंट एग्जाम्पल हैं जो हम रिलेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ बात हो रही है रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, ऑल आर एनर्जी कंज्यूमिंग, बट साइंटिफिकली नो वर्क इज डन। हमें पता है हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट साइंस बोलता है कि जो चीज डिस्प्लेसमेंट अकर हो रही है, डिस्टेंस अकर हो रहा है, जब पोजीशन मूव हो रही है, तो हम उसको वर्क डन कंसिडर करें, अदरवाइज इट्स नॉट। तो इसका मतलब है साइंटिफिकली वो वर्क डन नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? मैन इज कंप्लीटेड एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ वॉल बट वर्क डन जीरो एज अ वॉल इज स्टेशनरी। अब उसने एफर्ट लगाया बट स्टेशनरी वॉल होने की वजह से वर्क डन नहीं हो पाया। तो एज पर साइंस रूल देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, पर एनर्जी कंज्यूम हुई है, एफर्ट लगे हैं, दैट इज नथिंग। सो मैन स्टैंडिंग स्टिल विद अ हैवी सूटकेस मस्ट बी ट्राइड सून बट ही डज नॉट वर्क इन द सिचुएशन एज अ स्टेशनरी। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वेरी सिंपल। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोल रहे हैं? वर्क डन बोल रहे हैं। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है? रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और वेलोसिटी अकर हो रही है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका है मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू द रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है हमारा मूव कर रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, रेस्ट पे था, मूव कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड ओवर टाइम। पोजीशन चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये क्या वेलोसिटी है? जिसमें चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम की बात हो रही है। दिट्स द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आपका है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो रही है। हो सकता है वो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म में है, हो सकता है रेक्टेंगल फॉर्म में, हो सकता है सर्कल फॉर्म में है। उसकी पोजीशन को हम चेंज करें विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स क्या कर रही है? मोशन प्रोड्यूस कर रही है। आप देख सकते हो डायग्राम में, आपको फोर्स जैसे अप्लाई कर रहे हैं मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्क डन। आई थिंक सबको क्लियर है। जिस भी बच्चे का डाउट है, नहीं क्लियर होता है, वो कमेंट भी कर सकता है। आपका कोई भी टॉपिक होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक कवर होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो कंडीशन ऑफ वर्क डन किस कंडीशन पे होता है? फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। फोर्स अप्लाई होनी चाहिए बॉडी पे, और बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और बॉडी मूवेबल पोजीशन पे होगी तभी इज पॉसिबल, अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क इज डन व्हेन। वर्क कब हो रहा है? साइक्लिस्ट इज पेंडिंग द साइकिल। जो साइक्लिस्ट है वो साइकिल पे पेंडलिंग कर रहा है बार बार। अ मैन इज लिफ्टिंग अ लोड अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैन क्या कर रहा है? लोड लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। दिस इज वर्क डन। ये कंडीशन है बिकॉज यहाँ पे मूविंग पोजीशन है, पोजीशन आपकी मूव कर रही, दैट्स व्हाई इट्स अकर। तो वर्क इज नॉट वर्क डन। कब हम काम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज कूली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड, हैंड स्टेशनरी। उसने लोड लिया है, खड़ा है, तो कोई वर्क डन नहीं है, बट वो उसका वेट कैरी कर रहा है, वो एक्चुअल में उसको फोर्स लग रही है। मैन सप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक। अब मैन फोर्स लगा रहा है रॉक पे, पत्थर पे, है ना, मूव नहीं कर रहा है। वो साइंस कहती है पोजीशन डिस्प्लेस नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं है। आई थिंक वर्क डन सबको क्लियर है ना। तो वर्क इज डन बाय फिक्स्ड फोर्स। अब फिक्स्ड फोर्स का मतलब जब वर्क डन को हमें फोर्स फिक्स लग रही है, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। वर्क डन इन अ मूविंग ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की बात हो रही है, बॉडी किसका इक्वल है? प्रोडक्ट कर रही है फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का। तो फॉर्मूला आ रहा है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब ये क्या है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है, दैट इज ऑफ वर्क। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है यूनिट ऑफ वर्क डन, न्यूटन। अब जो वर्क डन के यूनिट है वो न्यूटन, मीटर या जूल में हम कंसिडर करेंगे। तो फोर्स ऑफ न्यूटन मूव बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इट डायरेक्शन देन वर्क डन नॉन एज 1 जूल। तो उसने बताया कि जो फोर्स ऑफ 1 न्यूटन है वो मूव कर रहा है बॉडी को, और डिस्टेंस 1 मीटर है, और डायरेक्शन के साथ वर्क डन क्या है? 1 जूल।
ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। यूनिट ऑफ वर्क डन की भी बात होती है तो ये पता होना चाहिए, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब वर्क हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, प्रोडक्ट वेट ऑफ बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस। मतलब हम बात कर रहे हैं जब अगेंस्ट बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूं वेट की और डिस्टेंस की। मतलब देखा जाए बॉडी लिफ्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट की बात हो रही है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखोगे वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस mgh, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा है, वर्क डन लग रही है बट यहाँ पे mgh की बात हो रही है, मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, हाइट भी है, पर बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये भी बात हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क। द वर्क डन इज अ पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब उसने कहा पॉजिटिव कब होगा, जब हमें पता है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट पोजीशन में मूव कर रहे हैं। तो चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार विद अ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क डन की बात हो रही है ना। सेकंड आता है वर्क डन नेगेटिव, फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन। उसका मतलब है जो फोर्स है हमारी अपोजिट टू द डायरेक्शन है, इसका मतलब नेगेटिव है। जब हम अगेंस्ट द चल रहे हैं, फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तब जैसे फुटबॉल का एग्जांपल है, किक द फुटबॉल, आपको रेसिस्टेंस मिलती है, दैट इज अ नेगेटिव वर्क डन। तो यहां बताया गया है उसने, व्हेन अ मूविंग फुटबॉल स्लो ड्यू टू फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फुटबॉल। So this is your second point. So third point is work done is zero. Work done zero होता है, force act at a right angle to the direction of motion. Force कब act कर रही है, right angle पे act कर रही है। The motion move around the earth in a circular path. The force of gravitation act on the moon at right angle to the direction of moon or the work done. अब उसने कहा जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्क डन जीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है कि फोर्स हमें राइट एंगल की फॉर्म में एक्ट कर रही है, क्योंकि मून जो है आपका वो किसके सराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड, सर्कुलर पाथ में कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है मून पे क्या है, राइट एंगल है, तो वर्क डन जीरो है। मतलब जब भी राइट एंगल की बात होगी तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एंगल हमारा 90 होने की वजह से कॉस जीरो हो जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा एनर्जी। एनर्जी होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितनी एनर्जी है आपके अंदर, कितनी एनर्जी है बैटरी के अंदर, वो कितना बैकअप होगा, कितनी एनर्जी आपके पास है, कितना टाइम आप वर्क डन परफॉर्म कर सकते हो, कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब सबसे पहले हम कहेंगे सबसे बिगेस्ट सोर्स हमारा एनर्जी का क्या है, सन है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर डिराइव फ्रॉम सन। जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज हैं वो सारे सन से ही डिराइव हो रहे हैं। Most of energy sources are derived from the sun. Third आता है some energy received from the nucleus of atom, the interior of the earth and the tides. तो एनर्जी है सम है हमारा, वो कहां से ले रहे हैं हम, न्यूक्लियस एटम से ले रहे हैं, जो इंटीरियर अर्थ का और टाइड्स है। तो ये भी है, न्यूक्लियर पावर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एटम की बात हो रही है, इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात हो, टाइड्स की बात हो रही है, पर इसमें क्वांटिटी हम एज कंपेयर टू सन के कंपैरिजन में कम है। सो नेक्स्ट आपके पास है अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। जो एनर्जी हम पोजेस कर रहे हैं उससे वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स अमाउंट। तो वर्किंग बॉडी लूज एनर्जी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। जो हम लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, दिस इज एनर्जी वर्क डन की बात हो रही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की बात हो रही है। एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म है भाई, मैकेनिकल, काइनेटिक। मैकेनिकल का मतलब है कि जो एनर्जी पोजेस हो रही है हमारी किसमें होगी, अकाउंट ऑफ मोशन और पोजीशन की फॉर्म में होगी। जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे पास मोशन और पोजीशन की बात हो रही है। और काइनेटिक में हमें पता है जहां पे कॉज की बात होगी, जो एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक का मतलब जो चीज बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन में अकर हो रहा है, वो पोजीशन की बात कर रहा है। सबसे पहले आएगा मूविंग क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट, फ्लोइंग विंड, मूविंग कार, रनिंग एथलीट। ये सारी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये सारी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ड्यू टू मोशन अकर हो रही है। सबके केस अलग अलग हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। अब हमें डिराइव कैसे हुआ, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आप देख सकते हो मैं डिस्कस करने वाला हूं। वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और फोर्स आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है हाफ बाहर आ गया, एक्सेलरेशन a के साथ कैंसिल हो गया और मेरे पास तो बचा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो u क्या होगा, इनिशियल पोजीशन विल बी 0, तो वर्क डन क्या बचेगा, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम मोस्टली एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं हाफ mv स्क्वायर, जो ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने नोट कर सकते हो बिकॉज ये चीज़ रिपीट हो सकती है, काफ़ी दफ़ा देखते हैं हम। ई के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कैसे आया, ये बच्चों को नहीं पता होता, तो ये कैसे आया मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू पोजीशन और चेंज शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, बॉडी की जो पोजीशन चेंज कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है, इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। आपको वाटर केप्ट इन अ डम, मतलब पानी को हम स्टोर कर रहे हैं दमन में। इट कैन रोटेट द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू पोजीशन अबव द ग्राउंड। अब हमें पता है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कहाँ से बन रही है, डैम्स पे बन रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन ऑल्टरनेटर। तो यहाँ बात हो रही है रोटेट की, टरबाइन की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, जिसमें हमें पता है हम हाइट से पानी को फॉल कर रहे हैं और हमारे पास टरबाइन रोटेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है वाउंड अप स्प्रिंग, a possess potential energy which released during the unwinding of spring so the toy car move। जो वाउंड अप स्प्रिंग है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है अनवाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग को। मतलब स्प्रिंग का मतलब, अनवाइंडिंग का मतलब क्या है, स्टोर्ड एनर्जी की बात हो रही है जो कार को मूव कर रही है। ठीक है, स्प्रिंग ऑफ टॉय कार की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कार को पीछे करते हैं हम और अपने आप आगे चली जाती है, बच्चों की कार को पीछे करते हैं आगे दिस इज अ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। बेंड स्टीयरिंग ऑफ फ्लो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज शेप डिफॉर्मेशन। उसने कहा जो बेंड पड़ा है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से पड़ा है, जहां पे शेप चेंज हो रही है और रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक वाइल शूटिंग एन एरो। हम देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट होते हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी, प्रोपोर्शनल किसके है, मास के हैं। जो फैक्टर फर्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है मास के। सेकंड फैक्टर है हाइट अबव द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है हाइट के। थर्ड आता है चेंज इन शेपिंग, शेप हमारी चेंज हो रही है, द ग्रेटर द स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग बेंडिंग द मोर द पोटेंशियल एनर्जी। जब स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग बेंडिंग ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, बॉडी ऑफ मास रेस ड्यू टू हाइट। जो बॉडी का मास है रेस कर रहे हैं हाइट की वजह से। सो सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ m/g एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो हमें पता है वो ग्रेविटी लगेगी उस पर। जो मास रेस कर रहे हैं हाइट की वजह से, सरफेस की वजह से, तो ग्रेविटेशनल पुल जो है मास इनटू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो आप देख सकते हैं उसकी बात हो रही है। उसके बाद है टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब हम अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, मास ग्रेविटी हाइट। अब यहां बात हो रही है वर्क स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब स्टोर करें तो भी सेम फॉर्मूला है क्योंकि प्रोसेस सेम है। आप देखोगे सर फॉर्मूला कैसे सेम है, अब यहां देख सकते हैं, आपको पता है ये मास है ना, और दिस इज योर मास और दिस इज योर पाथ। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो दिस इज योर हाइट। सेम फॉर्मूला है मास ग्रेविटी, पर यहां पे फर्क क्या है, पाथ हमारा एक पर्टिकुलर पाथ पे जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा हमें। फॉर्मूला सेम है। हाँ, अगर हमें कोई कंडीशन आती है तो हम इसको एंगल वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं, टाइम वाइज भी कंसीडर कर सकते हैं, बट कंडीशन सिमिलर है इसलिए हम इसको सेम कंसीडर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो एनर्जी की फॉर्म है वो कौन सी है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म है, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे करती है, आपने देखा स्टोन एट सर्टेन हाइट एज अ एंटायर एनर्जी व्हेन स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन डिक्रीज है, हाइट डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी गोस ऑन इंक्रीजिंग। आप देख रहे हो कोई भी पत्थर है ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर वो पोटेंशियल पे था, जब नीचे आ रहा है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल दिया उसने, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब जैसे वो रेस्ट पे पहुंचेगा काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल आ जाएगी, तो काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एनर्जी को। इट्स अ करंट लिविंग एग्जांपल।
फिर भी किसी बच्चे का है वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। आपने देखा है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है वहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। जो पानी का फ्लो है पहले वो रेस्ट पोजीशन पे है, फिर पानी का फ्लो से हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हम पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किस में हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं काइनेटिक में, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्मल पावर हाउस। केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। आपने देखा जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रहा है, हीट में चेंज हो रहा है, कोल फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, थर्मल पावर हाउसेस में, ठीक है। और उसके बाद काइनेटिक में चेंज हो रहा है, देन इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है। हीट हो रहा है काइनेटिक में और इलेक्ट्रिकल में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे 3 to 4 प्रोसेस यूज होते हैं, किसमें, थर्मल पावर हाउसेस में। ऐसे प्लांट यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी को, वो केमिकल एनर्जी दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता है, बच्चों ने पढ़ रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड जो है, प्लांट आपका फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। कैसे, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो फूड है हमारा वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी चेंज हो रही है वन फॉर्म टू अनदर, इसको हम बोल रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी कन्वर्जन पे, वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है हमारा एज इट इज है, सेम है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी। जो कन्वर्जन है बॉल ऑफ मास एट हाइट एच एज पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी बात किसकी हो रही है, कन्वर्जन की, मास ग्रेविटी हाइट की बात हो रही है, नहीं। तो उसने कहा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी, सबसे पहले जो मास की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। आप देखोगे बॉल जो है फॉल कर रही है डाउनवर्ड हाइट पे, और हाइट डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी एट एच इज 0 बट इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ द बॉल। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इज अ फॉल। तो हाफ mv² mgh कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। कैसे होगा ये कांस्टेंट, बिकॉज अभी हमने बात की उसकी, जहां पे इस चीज की बात कर रहे हैं। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप देख सकते हो बॉल है रेस्ट पोजीशन पे। अब दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल। अब ये कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। अब ये दोनों का सम है। अब यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक 0 है। यहाँ पोटेंशियल कम होनी शुरू होगी, काइनेटिक बढ़नी शुरू होगी। सेम पोजीशन पे यहाँ पोटेंशियल कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, पर यहाँ पे सेम है दोनों, पोटेंशियल काइनेटिक सेम है। जो फ्रीली फॉल कर रही है मिडिल पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी है, यहाँ काइनेटिक बढ़ गई। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ बॉल को हम देख रहे हैं, नहीं। सो आप देख सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज क्या है, पावर क्या डिफाइन कर रहा है, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन की बात कर रहा है, वर्क डन बाय टाइम। तो पावर वर्क डन बाय टाइम है, पावर है वर्क डन, और टाइम हमें दे रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर है वॉट, 1 जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड हमें दिख रहा है। एवरेज पावर है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। उसके बाद है पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, जो पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो रेट है हमारा एनर्जी कंज्यूम करने का, वर्क डन किसके इक्वल है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बिगर यूनिट ऑफ पावर है किलोवाट और किलोवाट। मतलब इलेक्ट्रिकल गैजेट की बात करें तो रेट एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो वर्क डन किसके इक्वल है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन के इक्वल है, ठीक है। इसको किलोवाट में देखते हैं। उसके बाद है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल का मतलब है कि जो जूल हमारी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है, जो कन्वीनियंट है, लार्ज क्वांटिटी को इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कमर्शियल पर्पस में हम बिगर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो है हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में। इसमें पावर रेटिंग कितनी है, 1 किलोवाट यूज्ड फॉर 1 आवर। तो आप देख सकते हो 1 किलोवाट आवर है 1060। तो ये क्या है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 10⁶ जूल के इक्वल है, जो 1 किलोवाट आवर की बात हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, तो ये था आपका आज का ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किसी बच्चे का कोई डाउट है कमेंट कर सकता है, कोई क्वारी है आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट क्लियर हों और आपको
मैक्स टू मैक्स सपोर्ट किया जाए, जो भी आपके डाउट्स हैं, लीड्स हैं, क्वारीज हैं, रिजॉल्व हो मैक्स टू मैक्स। सो जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, नीडी बच्चों